विचार कर लो, जो आमिष भक्षण करने वाला गिद्ध है, जो जटायु है, जो सदैव मांस भक्षण करता है, उसके भी वो उतना तो अयोग्य कोई नहीं है, उसको भी मैंने उसके पाप को न देख करके और जो गति मैंने अपने पिता दशरथ को दी है वही गति मैंने उसे प्रदान कर दी। जो योग्य भक्त है वो योग्य आप कृष्ण की ओर चले जाओ, और जो अयोग्य है, अरे गणिका के समान है कौन है, शबरी के समान कौन अपवित्र था, आदि का मैंने उद्धार किया तो मेरी ओर आ जाओ। कृष्ण सुनते मीठे भजना, नरसिंह का केदार, केदार राग सुना था नरसिंह पर, वो नरसिंह का केदार राग भगवान कृष्ण ने सुना। पर विचार कर लेना, हर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कौवे की बड़ाई करे, कोई ऐसा प्राणी नहीं है। पहली बात तो ये है कि कौवा बोले वो लोग पत्थर मारे, देखियो होगा कि अबार तो फिर भी ठीक है मोबाइल चली गया, लेकिन पहला ये अपने सभी रहती जी नहीं इस तरह इन्हें भी जातो वो बोलवा लग जातो, कहता नाना कहता कि दे बाटा ही कहाँ कसी भर को। अब विचार तो कर लो साहब, बिना राग का राम सुने जैसे काक कुशुंडी, जिसके अंदर राग कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता है वो, और उसको भी इतना पवित्र बना दिया। राम ने पूरी राम कथा गरुड़ को सुनाई, किसके मुख से, काक कुशुंडी, कौवा एक गरुड़ को कथा सुनाई, जो गरुड़ उनका वाहन है, राम का वाहन है। आज वही काकभूषुंडी, कौवे का नाम छूट गया, कौवे का नाम छूटा और उनका नाम पड़ा काकभूषुंडी। एक विचार करो, जब ऐसे का उद्धार अगर भगवान करते, आमिष भक्षण करने वाले गिद्ध का उद्धार करते, ये शबरी का उद्धार करते, ये ऐसे को तारने वाले हैं, तो क्या अपने को नहीं तारेगा? तारेगा। बड़े दयालु है राम। राम तो राम ही है। सबसे बड़ी बात है उनको जानने वाला चाहिए। दीपावली आवे, दीपावली पे ऑफर निकले, दूसरों अपना ने मालूम नहीं है, पर मैं पूजन करावा जावा आती है, महालक्ष्मी की पूजन करावा जावा, मैं तुम्हें के भावजी कई गाड़ी लानी आपने, तो मुझे गाड़ी कभी लानी, पहला पूछे का मुहूर्त हो, दिवाली पे लाऊंगे नहीं आपने, तो मुझे दिवाली पे कई चक्कर कई अब ऑफर निकलियो तो कोई देखियो होगा आपने 8-10 दिन को, ये महीना को एक ऑफर निकले, वो ऑफर ऐसा आवे कि ये ऑफर सीमित समय तक है। अच्छा मान लीजिए कई दुकान पे लिखे तो कहे कि ये ऑफर है, इसके साथ में ये फ्री है और ये ऑफर निकला हुआ है। अच्छा बोलो कौन लेने की कोशिश नहीं करेगा? कोई ऐसा प्राणी है जो उन्हें ऑफर नहीं लेगा। हर प्राणी विचार करा कहीं और ऑफर निकले तो और ऑफर निकले तो कहीं करा जल्दी और आप भी चलो यार ऑफर को लाभ ले, ऑफर को लाभ ले। अच्छा मान लिया वहां तो सब दौड़ता थका जाएगा। अच्छा एक दुकान पे ऐसा लिखी हुई हुए कि यहाँ आफत है, इस आफत का लाभ लीजिए। अब मान लिया जाए ऑफर निकला हुआ है और उस ऑफर का लाभ लेने के लिए हर प्राणी दौड़ता हुआ चला जाता है कि वो ऑफर हम भी लेंगे, वो ऑफर हम भी लेंगे, लेकिन वो ऑफर ज्यादा दिन का नहीं, वो भी 8-10 दिन, और वो कभी कभार आता है, केवल या तो रक्षाबंधन पर आए या दीपावली पर आए या होली पर आए। पर विचार कर लो, अगर किसी दुकान के ऊपर ये लिखा हुआ है कि कृपया यहाँ आफत दी जाती है, यहाँ आइए और आफत, तो बोलो साहब आफत कौन लेगा? सब लेना चाहिए साहब। अब अच्छा दूसरी बात है, आप भी तो आपने विचार कर ला कि आप भी नील भोलेनाथ के तो गले पड़ी थे कि भोलेनाथ ने बार बार मना किया, बार बार मना किया सती हुमार से। उन्होंने कहा कौन है ये? मेरे इष्ट आराध्य देव, जिनकी अपन कथा सुन करके आ रहे हैं और जिनको अपन ने भक्ति प्रदान करी है, वही हमारे इष्ट आराध्य देव प्रभु श्री राम। ते ही समाया जन्म ही बारा, हरि
रघुवंश लीन अवतारा। उन्होंने कहा ये वही मेरे इष्ट आराध्य देव है जिनकी हम कथा श्रवण करके आ रहे हैं और जिनको हम भक्ति प्रदान करें कि जिस राम कथा को हमने सुना है वही राम भक्ति है। कुंभज ऋषि आपको मिले वो वही हमारे इष्ट आराध्य देव है। अरे देखो हमारा कितना बड़ा भाग्य है जो जिनकी अपन ने कथा सुनी वही सामने है। बड़े भाग की बात है सर। और कल को नाम ला आप अगर मान लिया जाए कहीं की बात करी जा नहीं या तो वहां को फोन आई जा तो भाई साहब आपको करी खुल जाए क्या है साहब। अरे बात आपकी करिए था आपकी सुगंध हमारा आपकी बात करिए था माना आपकी बात करी ना आपको। अरे तो आइए साहब। पर नहीं मन के अंदर मन प्रफुल्लित हो जाता है मन के अंदर खुशी नहीं समाती है। अब यही हाल हुआ जब सामने आए इधर सामने जैसे ही आए सती के समझाया सती को पर सती ने कहा मैं नहीं मानू ये ने ऐसे ने तुम्हारे इष्ट आराध्य दे। अब बोलो साहब अब क्या लेवा जाने आफर हर आदमी लेना चाहे लेकिन आफत कोई लेना चाहे पर आफर कतरी टाइम हो आफर तो यो घंटा 2-3 घंटा हो यहाँ थी घरे ज्ञान शब्द के वास पड़ी देखिए असो कौन प्राणी है जो जड़ के आपत नहीं है ना। कोई अगर थोड़ी देर भले ऊपरला मनती हंसी ले भले खुश भी जाओ जाने के मुंह जू के मार समान कोई नहीं है लेकिन घरे गयो कि ये तो आपनो राम जी जाने ने के हो जाने। अरे एक बात का ध्यान रखना एक विचार करना यही कथा सिखाती यही मेरे प्रभु राम कहते हैं यही मेरे राम कहते हैं ऑफर देने वाले हर कोई मिल जाएगा पर एक ध्यान रखना जब आप कहीं जाओ और जब आफत में तुम फंस जाओ कभी भी आफत में फंस जाओ तो आफत तुम्हारे वहां है ऑफर मेरे यहाँ। तुम्हारी आफत को लेकर तुम यहाँ आ जाना तुम्हारी आफत को लेकर के तुम यहाँ आ जाना मैं भक्ति का तुम्हें ऑफर दूंगा तुम घर जाओगे तुम्हारे घर आनंद ही आनंद होगा। हमारे राम कृष्ण आधार हमारे राम कृष्ण आधार। बिना राग का राम सुन के जैसे काग सुने। बिना राग का राम सुनते जैसे काग सुनते। बिना राग का राम सुन के जैसे काग सुनते। कृष्ण सुने मीठे भजना कृष्ण सुने मीठे भजना सिरा के द्वार हमारे राम कृष्ण आधार हमारे राम कृष्ण आधार।
इधर जब मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, सती उमा के मन में शंका हो गई। देखो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, मागम कर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर गंधर्व। देव धनुज किन्नर गंधर्व आदि जितने भी जीव हैं, और ऐसा कहा जाता है कि तीर्थों का जो राजा है जिसका नाम प्रयागराज है, जो भी वहां स्नान करता है मरने पर वह वैकुंठ को जाता है। इधर जब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर वहां स्नान करके और संत महात्मा गए, जब संत महात्मा वहां गए, इधर उन्होंने प्रणाम किया, कुछ समय वहां रहे, और जब जाने लगे तो उन महात्मा में से एक महात्मा थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। जब याज्ञवल्क्य मुनि जाने लगे, इधर जैसे ही वो जा रहे थे तभी भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़ लिए, चरण से लिपट गए और कहा कि आप ऐसा करिए, आप कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाइए और हमें आप राम नाम की महिमा कहिए कि राम की महिमा क्या है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयं रोष रण रावण। क्या वही राम है? क्या राम वही है? उन्होंने कहा, देखो उन्होंने कहा कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गुरु से कभी छिपाव नहीं करना चाहिए। अगर गुरु से अगर छिपाव करो तो जो गुरु से छिपाव करता है उसके अंदर बुद्धि नहीं रहती। मेरे मन में ऐसा आया है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयों रोषरण रावण मारा। उन्होंने कहा कि क्या ये सत्य है? पर ये बात उनकी याज्ञवल्क्य मुनि समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रीति राम के चरणों में है और तुम राम कथा श्रवण करना चाहते हो, पर देखो तुम चतुर हो, तुमने प्रश्न ऐसा किया है, तुम चतुर लग रहे हो, तुम राम की भक्ति में डूबना चाहते हो, पर तुम चतुर हो और तुम राम कथा सुनना चाहते हो, पर तुम्हारा प्रश्न अच्छा नहीं है। तुमने प्रश्न जो किया है ये अच्छा प्रश्न नहीं किया। तुम कहते हो कि क्या राम वही है जो दशरथ जी के थे, या कोई वो दूसरे राम है जो इस भवसागर से पार उतारते हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार मन के अंदर शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे मन में शंका हुई, ऐसे एक समय जब सती उमा और भगवान भोलेनाथ दोनों जब कुंभज ऋषि के वहां पर गए और वहां कथा श्रवण करके आ रहे थे, और कथा श्रवण करके जैसे ही आए, जैसे आप कह रहे हो ऐसी शंका सती उमा के मन में हो गई थी। और रास्ते में जब आ रही थी तो जो रास्ते में आ रही थी और भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि उनको ज्ञात था ते ही समयवान जन्म ही मारा, हरि रघुवंश लीना अवतारा, तेहि समयवान जन्म ही मारा, तेहि समयवान जन्म मारा।
समय भंजन तेहि समय भंजन भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भूमि का भार हरण करने के हेतु भगवान राम ने अवतार लिया। केनी साहब, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। और महाभारत ने भी कहा, यदा यदा धर्मस्य प्राणी भवति भारत। इस भारत के अंदर जब जब भी ये पाप बढ़ेगा, दुराचारी, अत्याचारी, अभिमानी अगर बढ़ जाएंगे, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, तब तब में भी शरीर धारण करके और उसका संहार करता। उस समय जब भगवान ने अवतार लिया, अब जैसे अवतार लिया तो जिनकी कथा सुनी वही सामने मिले, तो भोलेनाथ के मन में तो प्रसन्नता है, लेकिन सती उमा के मन में शंका हो गई। सती उमा ने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मेरे इष्ट आराध्य देव, ये मेरे स्वयं मम इष्ट देव रघुवीर, ये मेरे इष्ट आराध्य देव रघुवीर है। सती उमा ने कहा, अच्छा ये इष्ट आराध्य देव, हाँ ऐसे। उन्होंने कहा कि ये इनके हाथ में धनुष बाण है, अभी इनके बाणों के सम्मुख रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ बड़े बड़े योद्धा पड़े हुए हैं। मैंने जैसे प्रणाम किया तुम भी करो, वाक्य नहीं करो। का बड़ा बाप की बेटी है, वो समस्या है, एक समस्या नहीं है साहब, लफड़ा घना है। मैं जावा इधर कधी कधी देखो, मी छोटा पर कधी कधी बड़ा घर है, मैं भी सड़ जावा इधर। बड़ा घर में सड़ जावा तो वही बड़ा घर में जो लाड़ी आवे वो और बड़ा घर। अब सीढ़ी बाई सीढ़ी, अब छोटा है वहां जाओ तो वहां ठीक है, पर यदि यदि मैं अगर बड़ा घरे जावा और बड़ा घरे अगर जावा तो वी जो बड़ा घर वाला ने वण बड़ा घर वाला के लाड़ी है तो वह और बड़ा घर की। तो अणी हिसाब से के ज्यादा 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 दिमाग भी खतरनाक चीज है। ज्यादा दिमाग चलाना भी बड़ी समस्या वाली बात है। अणी ये ज्यादा बड़ा का चक्कर में नहीं रहे। छोटो के ये छोटो कई नहीं रुके, छोटो कई रुके ने घूमतो ज पड़े हो ने बड़ो जट जઈને गाय देखो वो 2000 नोट गाय भी तो बंद किया जदी निकलिया ने एक रुपये तो कई नहीं रुके। वो कई यूं नहीं रुके कि दूसरा के भी अगर देना आवे, दूसरा के अगर देना आवे ने किते सब मरको तो हो जे एक को कई करू ये तो किते मरपा है नहीं वण के हो जावे वेती वो आयो ने वण के हमें कोई आरती वारो आए तो वण के में नाखी दो वणी आरती वाला ने वो आरती वाला में तो नाना छोट छोरी आते दीजो मैं चाहजो वाती दुकानदार के वाजो वाती चाय का कपा वो दौड़तो ज भरे वने टेमी बोले बिल्कुल बोर भी नहीं है। बड़ा की बात अलग है, छोटा की बात अलग है। अब यहाँ भगवान राम के हेतु जब भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया इधर सती उमा के मन में शंका हो गई, ये कौन है? इधर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा मुनि ने कही, जिनकी भक्ति हमने उनको प्रदान करी, वही हमारे इष्ट आराध्य देवे। तुम भी प्रणाम कर लो, अपने भाग्य को उदय कर लो। इतर अणी लिए घना घना घरा में भी लाड़िया बड़ा घर की रे ने પછી इतर वहां जावा तो भी होरा जी के ए लाड़ी बेटा पधारो तो ये सब प्रणाम करिया, बाबूजी आया अपने घरे, गुरुजी आया है, बेटा आओ प्रणाम कर लो, दोग दी लो। वहां तो कड़ी की कड़ी बाकी मारो बाप दोग नहीं दे, मुंह तो ठीक पर मारा पापा भी नहीं दे तो मुंह को ही दे। अब बोलो सब बातों वही मत कटी, अब यह तो मैं भी हमजा पर भी 2 बार बोले बस लाड़ी ने हुणी ही करी म्हणजे हुणी चलिए पर बड़ा घर की समस्या हुआ भी तो ऐसा
वो समस्या एक नहीं है, वो ज्यादा बड़ा करती है, वो नमे तो शर्म आए, ये समस्या है। ये सदी उमा कथा में क्यों नहीं झुकी, यही तो है। उसका पिता जो था दक्ष था, दक्ष को जो पदवी मिली थी, उसने कहा मैं प्रजापति, अब मैं पिता मैं कहने वाला तो आगे तो क्या सब जैसा माता पिता है वैसी संतान के अंदर अंश आएगा। एक तो वह समस्या ज्यादा है, एक ज्यादा बढ़िया पढ़िए भी खराब रहे, ज्यादा अति पढ़िए लिखे भी बड़ा खतरनाक ही है। एक ज्यादा बड़ी थकी लाड़ी है कि ज्यादा और ज्यादा बड़ी थकी। अंग्रेजी में बात करवा ज्यादा, हिंदी कम आवे का बात वही अति। अब सब्जी लेवा भेजी बने तो सब्जी लेवा भेजी बने तो उन्हें पूछो कि टमाटर कई भाव दिया, सब्जी वाला ने कहो कि 85 रुपये किलो, तो उन्हें कहा आधा किलो टमाटर दीजिए, टमाटर दीजिए। बने क्योंकि मरचा 25 रुपये 250 ग्राम, मैंने को 250 ग्राम मरचा दीजिए, भी मरचा भी बने ली। अब ये तो साली ने कुछ की नजर पड़ी, बने क्यों कद्दू ताजो की किस तरह के आज ही तोड़ी लायो, तो बने क्यों यो किस तरह के 40 रुपये किलो, तो बने क्योंकि एक काम कर देगा तोल तो कतरो पूरे कतरो गिरे के 2 किलो, तो क्या 80 रुपया, बने 80 रुपया दीदा ना, बने तो 2 किलो कद्दू, तो वने विचार कर दूसरी थैली दूं वन में दूं यो कद्दू, कहा कि वन में टमाटर ने भी मर्चा पड़ी देखिए, तो वहां जसो कद्दू ली वहां एक काम करो थैली दूं, इधर वहां क्या है हमारे पास है नहीं है, टोकरी है अन टोकरी में डाल दे। अब वने क्योंकि थोड़ा आगे बाजू में वने का डाले नहीं, सब कतरी खाली है अभी, तो मई जा गाड़ी के अंदर तो पछे वने क्यों बाबी जी के हां आप एमए पढ़िए तक आओगे क्या, वहां को आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, वहां को कद्दू की मालूम पड़ी, टमाटर के ऊपर आप कद्दू रखी गए। विचार कर लो, ये कारण क्या है, ये कारण यही है। ऐसे जैसा मान लिया जाए, अब बोलो साहब कद्दू वाला टमाटर के ऊपर पड़ेगा तो वहां को कही गए, ऐसा गणा को रस निकलियो गरा में। आप ही कहा नहीं साहब कि आफर तो सब ले, पर आफत गणा के गरम पड़ी थी की है, इसलिए तो कथा सुनी जाती है। ये क्या है, ये मात्र 7 दिन का ऑफर है, लेकिन 7 दिन का जो ऑफर है 1 साल की पूर्ति करता है। 7 दिन में क्या होता है, 7 दिन में यही तो होता है, 7 दिन में इसके अंदर से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार मिलते हैं 7 दिन की कथा। इधर अनेक प्रकार से जब सती उमा को उन्होंने समझाया, महंकल राजा ने बाबा भोलेनाथ ने समझाया, अरे तू समझ सती उमा जैसे मैंने प्रणाम किया तू भी प्रणाम कर, वाक्य नहीं करूंगा ये ऐसा क्यों ऐसा यो तो अपारण के बाण के सम्मुख रावण कुंभकर्ण मेघनाथ आदि बड़े बड़े योद्धा पड़े हुए, इसलिए ये ऐसे मनुष्य अवतार लिया इन्होंने। सती उमा ने कहा कि अच्छा ये बताओ ये वन में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये वन के अंदर भ्रमण इसलिए कर रहे हैं कि इनकी पत्नी का किसी दुष्ट ने हरण कर दिया। सती उमा ने बोल के जन की पत्नी हाथे कौन नहीं, तो ये वन में काई के लिए आया, तो भगवान भोलेनाथ ने क्योंकि माता पिता की आज्ञा मानी होना की इच्छा थी करना राज तिलक करा, और एक माँ ने बोल जो 3 माँ है, तो एक माँ ने बोल जो कि ऐसी करो कि आना 14 वर्ष को वनवास दो। अच्छा तो ये 14 साल तक वन में ज रहेगा क्या, तो ये जूता क्या भाई मनावा है तो वो नहीं, प्रभु प्रसन्न पावरी दीनी तुरंत ही भरत शीर धर लीनी। जब उन्होंने प्रसन्न होकर के वो चरण पादुका अपने भाई भरत को वर्णन को, अभी तो वो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि चरण में जन के पावरी नहीं है, जिसकी पत्नी साथ में नहीं है, और आप इनको अपना इष्ट आराध्य देव मान रहे हो, मैं नहीं मानू। उन्होंने कहा सत्य बताओ, भगवान भोलेनाथ ने कहा, इसीलिए कल कहा था कोई अगर बात करे मान लिया जाए, और हाथ में अगर गंगा अगर रख करके कह दे कि ये गंगा मेरे हाथ में, ये बात मैं कह रहा हूं ये सत्य है, ये मेरे हाथ में गंगा है, तो विचार कर लो अपन सही मानते हैं। पर जो पार्वती सती उमा को जो कथा श्रवण करवा रहे हैं, अरे गंगा अगर हाथ में ले उसकी वाणी को अपन सत्य माने, तो जिसके शीर में गंगा है क्या वो क्या झूठ बोलेगा, ये तो मानना था।
नहीं माना सत्य हूं माने। और कहा जाता है जैसी करणी वैसी भरणी, ना मानो करके देख लो। जैसी करनी वैसी भरनी, नाम करके देख लो। मानो करके देख लो ना, मानो करके देख लो। जैसी करणी वैसी भरणी, ना मानो करके देख लो। जैसी करनी वैसी भरनी, नाम करके देखो। तो मजा मजा और पाप करे तो मिले सजा। राम भजे तो मिले मजा, पाप करे तो मिले सजा। सजा मिले या सजा मिले, दोनों तुम्हारे हाथ में। सती उमा ने जब बार बार भगवान भोलेनाथ ने समझाया, अरे ये हमारे इष्ट आराध्य देव राम है, लेकिन सती उमा के मन में समझ में आया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं मानो, बार बार समझाया, पर फिर भी भगवान भोलेनाथ ने फिर बाद में कहा, जो तुम रे मन अति संदेह हो, जो तुम रे मन अति संदेह हो, की न जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन के अंदर संदेह है तो जाओ परीक्षा लेना, पर एक ध्यान रखना, विवेक का ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि कोई विवेक को छो। जो तुम रे मन अति संदेह हूं, की न जाए परीक्षा ले। ठीक है, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है, आप कहो कि ऐसे इष्ट आराध्य देव को मैं नहीं मानती हूँ, कोई बात नहीं, जाओ। पर पहली बात तो ये है कि मेरी बात को सत्य मानो, और सत्य मान के मेरे इष्ट आराध्य देव समझ करके, जैसे मैंने प्रणाम किया तुम भी प्रणाम करो। पर हाँ, अगर इतना प्रणाम भी नहीं करो कोई बात नहीं है, पर जाओ और जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। पर परीक्षा लेते समय ध्यान रखना, विवेक से परीक्षा लेना, उतावला मत हो जाना। कभी कभी उतावल में शक्कर पड़ी जाए। देखियो कभी मुहूर्त करे घणी जगह ने 4-5 दिन पहला मुहूर्त दिए थे पंडित जी कि हाँ આપણે वहां टीचा लगाना। पंडित जी कतरी बजे अतरी बजी ने 17 मिनिट पे ने अभिजीत मुहूर्त आयो ने પછી भी जुटावे सामान। कहो सामान सब है, हां साहब इकट्ठो कर लो, तू टेंशन मत ले, सब है सामान, सब है। हां समय आवा दे करदा मुहूर्त।
ने वो लाल कपड़ो रियो। अब मान लीजिए जाए लाल कपड़ो रियो, अब लाल कपड़ो रियो तो वो लाल कपड़ो हो तो अपने जागा कहा लाल कपड़ो हो तो लाल कपड़ो तो बई की पेटी में पड़ियो। अब बई की पेटी में लाल कपड़ो पड़ियो ना, बई की पेटी के तारों लगी ना, बई की कूड़े। अब बोलो सब औरत को कहीं गई विचार कर लो, मान लीजिए उतावला बात तो समस्या है तो पहले कहेंगे यदि आपने जो कही ये मोरत को निकली रो पर दिए तो क्यों तो अदरदन पहला सामान जुटाई लो। आप ही गिरा था सब सामान जुटाई रहेगा, सब सामान जुटाई रहेगा। हाँ सब मारे मारे माथे सब मने जुटाड़ो ठीक ही करिया था। बोलो सब मोरत को जो करना क्या ने शुरू थी लड़ाई। अब बोलो अब आप ही विचार कर ला क्या बढ़ के बाद आप लोग मोहरत यार चक्कर कहीं पड़ रही हो यार हमारे घर में, चक्कर कहीं पड़ियो गणपति बगड़िया तो पूरी कथा की वजह कंडीशन जन की खानागढ़ सही है वन को। अब उन्होंने अब मान लिया जाए तो अब यह कंडीशन है, उन्होंने कहा कि जाओ तुम जाना, लेकिन ये भोलेनाथ फिर भी जानते थे कि अगर सती उमा के मन में अगर समझ में आ गया और इसको अगर विवेक अगर उत्पन्न हो गया तो ये परीक्षा लेने के लिए जाएगी और विवेक से अगर जाएगी तो पहले ही राम को ये सीता का रूप नहीं धारण कर उससे पहले ही मैंने प्रणाम किया ऐसे प्रणाम करके वापस आ जाएगी। इसलिए उन्होंने मार्मिक बात कही भगवान शंकर ने। शिवजी ने कहा कि तुम जाओ लेकिन जाते समय बड़े विवेक से जाना। गई था वो तो गई तो मन के तो दिमाग में यो गई तो ये तो कहीं करा बोरा को बोरा जी है हमारी नर्तन बोरा है घना घना घरा में बोरा रे इतर दो बहिरे तो एक बोरो रे, एक ज्यादा बोरो रे एक थोड़ा सा चंटे वो कहे कि मुंह कमाई रे हो मुंह कमाओ तो वे नितर वे ही कोनी पर या मालूम को नहीं बोरा की वजह थी मली रे हो भाग लिया जाए। अगर कोई कह दे अपन विचार करे कमाई करने वाला कमाई करता है पर ऐसा विचार मत करना कि वो कमाई कर रहा है उसी से मिल रहा है, कमाई कर रहा है उसी से मिल रहा है, नहीं वो उसी से नहीं मिल रहा है, वो तो उसकी कृपा है, उसकी कृपा है। घना घना देखो आपने घना अब कथा हुआ आवे इधर कथा हुआ आवे ने कथा होना थी, अब कथा होना थी तो भगवान दे तो ही कोई सा कोई भगवान भी घर नहीं तो कुड़े ही कोई पर पशु कही वे भगवान मतलब कहीं भी भेष में उनके नहीं के न जाने बाबा मिल जाएंगे किस भेष में कहीं भी रूप में मिल जाए। अब बोलो साहब को मन की कामना करी ना तुम्हारी हालत खराब है सब भगवान कहीं करूं हे भगवान तू ये सांवरिया से लाज राख दे अब वह लाज अब और किस तरह के सांवरिया सेठ के बाद भंडारो कर ले तो वन की पेटी का पैसा तो अपना देवती क्यों विचार कर लो मान लिया जाए वो यूं तो कहवा दीजिए कि एक काम करो अड़की कंडीशन करावे तो हमने वहां ले आओ हमारी पेटी में ही निकले आने दिया पर एक बात तो उसकी कृपा अलग ही बरसती है। अब मान लिया जाए वन के बाद सुतो वे को नहीं पछे अब वो भगवान मन के ऊपर कृपा करे वो कहे कि तू आया है मेरी शरण में आया है तो मैं किसी को खाली नहीं भेजता। जिसकी जैसी इच्छा रहती है जो कामना लेकर के आता है वही कामना में उसकी पूरी करेगा। अच्छा कोई कीधे सब करके शंका भी जाके कामना किस तरह पूरी करे, कोई कीधे कि यार वो मोक्ष तो बात की बात है मोक्ष देगा कि नहीं देगा आपकी इच्छा भी जा कभी कभी ये करनो को नहीं होता कि हम जीरो ऐसी नहीं तो लफड़ो कर दे दूसरी साल कतास नहीं हुई या तो एक दृष्टांत टाइप समझी रो पर यो करनो को नहीं। अगर मान लिया अपी राम जी की कामना करी ना हो हे राम जी हे भगवान तू 5-6 रुपया का जूता देवाड़ दीजिए मने देवाड़ दीजिए मारे भी फाटिया मने नया देवाड़ दीजिए या कामना करी ना हो तो कणी कणी का पटेल बा का फेरी जाओ घर जी ने पटेल बा ने मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब बोलो सर वो अपने घरे तो देवा नहीं आ गया लेकिन अपनी यह कामना करी ना आया तो भगवान ने कहा तू इसी से गया जा मैं तुझे ये देता। अब विचार कर लो वो जो कामना करके आया वो आगे आएगी कथा जब धनुष यज्ञ की कथा आएगी वहां बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है जा की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेरी कैसी, जिसकी जैसी भावना रही भगवान राम का स्वरूप उनको वैसा ही नजर आया। जो भगत बन करके आया था
माँ सुनैना जो थी और जो वृद्ध अवस्था में जो माताएं थी, उन्होंने देखा कि हमारा जन्म सफल हो गया। अरे अरे ऐसी छवि हमने देखी है। ये बावला दूल्हा जो है, ये दूल्हा, यही दूल्हा जानकी के लिए है। और वो अपने इष्ट आराध्य देव से प्रार्थना करने लगी। कौन वो? और माताएं बैठी हुई थी रणभूमि के, यज्ञ भूमि के अंदर जो जनक जी महाराज ने रचना करी थी, वहां बहुत बैठी हुई थी स्त्रियां। और जिन्होंने ऐसी भावना करी, उनको तो भगवान राम मानो पुत्र रूप में नजर आए। उन्होंने देखा आज हमारे नयन सफल हो गए। जो हमने ये छवि देखी है, ये दूल्हा जानकी के योग्य तो यही दूल्हा है। अब अनेक प्रकार की बात नजर की बनाने दृष्टि ना की, तो राम जी ने बसा दर्शन दिया। न कोई मूसा के वर्ड देता था न क्या आया वहां, तो राम जी दुश्मन नजर आया तो ऐसा है कि देख ही नहीं सके। इसलिए कहते हैं कि लोग अगर समझदार जो होते हैं, अगर लोग बातों से समझते, लोग बातों से अगर समझते, तो बनवारी को महाभारत की रचना नहीं करनी पड़ती। जिन्होंने जिस भावना से राम को देखा, उनको छवि राम की वैसी ही नजर आई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। उन्होंने कहा कि तुम विवेक से जाना, विवेक रखना कि जिससे वो राम की छवि गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सावलिया सेठ की जय। इधर ओ आ गए तेरी नजरिया रे, आ गए तेरी नगरिया रे, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। आ गए तेरी नगरिया रे, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ये हो बुला लिया तूने नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सांवरिया।
सिया राम जी विराजे कनक भवन सिया राम जी विराजे एक बहिरे में तो बावरिया ओ देख बहिरे में तो बावरिया हे हो मेरे अवध बिहारी सावरिया आ गई तेरी नागरिया आ गए तेरी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया ओ मेरे अवध बिहारी सावरिया ओ कनक भवन सिया राम